हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग CSIR नेट 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने सारे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे आगे जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है ऐसे ही कॉन्सेप्ट और उसके साथ डिटेल्स जो सॉल्यूशन इसका होगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि an excited state of a beryllium-48 nucleus decays into two alpha particles which are in a spin parity 0 plus state. If the mean lifetime of this decay is 10 to the power minus 22 second, तो क्वेश्चन क्या है? द स्पिन पैरिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस गिवन है, उसका क्या है कि स्पिन पैरिटी बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल दो डिके कर रहा है इस न्यूक्लियस से, और जिसमें स्पिन पैरिटी जो है कि 0 प्लस, और आपको पूछा गया है कि एक्साइटेड स्टेट जो होगा इस न्यूक्लियस का उसका स्पिन पैरिटी क्या होगा। जो ऑप्शन में है देखिए कि 2 प्लस, 3 प्लस, 0 माइनस एंड 4 माइनस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रेफरेंस आपको और भी चाहिए तो क्या है कि मैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो है कॉन्सेप्ट है इसका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो क्या करें कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नाम का एक बुक मिलता है जो एस क्रेन राइटर का नाम है, तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 3 पे ये सारे डिस्कस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट क्या आपको पहले चाहिए कि आपको पता है कि फॉर दैट मीन्स सॉरी दिस इज इवन न्यूक्लिक के लिए स्पिन पैरिटी क्या होता है कि 0 प्लस। ये आपने सेल मॉडल से कैलकुलेट भी किया है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है स्पिन इसलिए कि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड कुछ न्यूक्लियन नहीं रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि टोटल जो स्पिन होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है कि 0 होता है फॉर इवन न्यूक्ली के लिए। और इवन न्यूक्ली का जो पाने का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है नेचर में। और पैरिटी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है फॉर इवन न्यूक्ली के लिए। तो ऐसे करके ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन पैरिटी जो होगा ये एक्चुअली स्पिन को डिफाइन किया जाता है J, और P जो होता है पैरिटी, ये जो होगा कि 0 प्लस। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 प्लस, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4 प्लस, ऐसे करके थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या होगा कि 6 प्लस, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि 0 प्लस, 2 प्लस, 4 प्लस, 6 प्लस, ऐसे होगा फॉर इवन न्यूक्ली के लिए। ये होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें से ही एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में इसका यूटिलाइज करके क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बेरिलियम-48 जो न्यूक्लियस था वो 2 अल्फा पार्टिकल को डिके कर रहा था। तो उसमें जो तब क्या था कि जो उसका जो स्पिन पैरिटी था 0 प्लस था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया है तो वो लगा दीजिए। तो ये एक्चुअली क्या था कि ये एक इवन न्यूक्ली है। तो इवन न्यूक्ली के लिए जो JP का जो वैल्यू होता है एक्चुअली क्या होता है, जो पॉसिबल जो वैल्यू होता है इवन न्यूक्ली के लिए JP का वैल्यू क्या होता है कि 0 प्लस, देन 2 प्लस, 4 प्लस, अप टू ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ऑल आर क्या होता है कि इवन आता है, और पैरिटी ऑलवेज इवन न्यूक्ली के लिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट का जो स्पिन पैरिटी क्या होगा। तो ये एक्चुअली होता है कि 0 प्लस जो है कि ग्राउंड स्टेट के लिए, और 2 प्लस तो नेक्स्ट स्टेट के लिए होगा जो है कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा। तो दैट मीन्स 2 प्लस जो है वही इसका रिजल्ट होगा।
और भी हो सकता है कि 4+ भी हो सकता था, बट कोई कुछ एक्चुअली कुछ पूछा नहीं था कि कौन सा स्टेट के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ बोला नहीं था। सिर्फ पूछा गया था कि एक्साइटेड स्टेट के लिए स्पिन पेरिटी क्या होगा। तो जो पॉसिबिलिटी है कि 2+ भी हो सकता है, 4+ भी हो सकता है, 6+ भी हो सकता है, 0+ तो नहीं होगा क्योंकि 0+ जो है ग्राउंड स्टेट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन 4 थे एक्चुअली क्या था कि 2+ था, 3+ था, 3+ तो नहीं होता है, 0- था, ये भी पॉसिबल नहीं है, 4- था, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 2+, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए कि द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए न्यूट्रिनो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बाय एन द इलेक्ट्रॉन E-, जो इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें क्या हो रहा है कि स्कैटर्ड हो रहा है, दैट इज द रिएक्शन जो गिवन है कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन एज इंटरेक्शन इक्वल टू 1/√2, ऐसे करके एक हैमिल्टोनियन गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अबव प्रोसेस डिपेंड ऑन द सेंटर ऑफ द मास एनर्जी इज। सो दैट मीन्स जो क्रॉस सेक्शन होगा तो वो क्या होगा कि मास एनर्जी के जो फॉर्म है तो दैट मीन्स ई से कैसे रिलेट करेगा। ऑप्शन जो है कि 1/² से, सेकेंड जो ऑप्शन है स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन ई एंड फोर्थ ऑप्शन √E। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रेफरेंस आपको लगेगा और आप इसको और भी डिटेल्स में देखने चाह रहे हो तो आप फॉलो कर सकते हैं कि वाई के लीम सीरीज़ का जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज़ मिलता है, तो उसमें एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स का जो बुक है तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो शायद पेज नंबर जो है कि 490 ऐसे इस पेज में 490 पेज नंबर पे इसके लिए थोड़ा डिस्कस वहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है देखिए कि फाइन गैम डायग्राम से आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस पूछा गया था, तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि फॉर वीक इंटरेक्शन के लिए जो क्रॉस सेक्शन होता है कि वो क्या होता है कि वीक इंटरेक्शन का मतलब है कि आपको जो इंटरेक्शन गिवन रहता है, जैसे इस प्रॉब्लम में भी था एक इंटरेक्शन, तो वहाँ पे न्यूट्रिनो था, तो न्यूट्रिनो रहने का मतलब है कि वो वीक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में जो 4 इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन होता है, तो उसमें से न्यूट्रिनो प्रेजेंट होने से क्या होता है कि वो इंटरेक्शन जो होता है वीक इंटरेक्शन होता है। तो वीक इंटरेक्शन के लिए जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है कि GF का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। और एंड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जैसे ऐसा एक इंटरेक्शन एक क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है कि α² से इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो होता है फर्मी कांस्टेंट और ये जो होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअली इंटरेक्शन था वो वीक इंटरेक्शन था क्योंकि न्यूट्रिनो था, तो ये आप लगा देंगे तो क्या होगा, ये लगाने से हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर भी सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शन जो होता है एक्चुअली GF का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, फार्मी कांस्टेंट जो होता है। ये सारे आप लोग फार्मी एक्चुअली जो है कि फाइनमेंट डायग्राम होता है तो उसी पार्ट पे ये सारे वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। कोई भी एक पार्टिकल फिजिक्स का बुक लेके थोड़ा और भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इंटरेक्शन था ना वो वहाँ पे क्या था, न्यूट्रिनो था। तो कोई भी इंटरेक्शन में न्यूट्रिनो रहता है तो क्या होता है कि वो टाइप जो होता है वीक इंटरेक्शन होता है। तो और क्या था कि जो इंटरेक्शन था वो फास्ट हो रहा था,
तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता एक्चुअली जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है कि जो एक्चुअली फार्मी कांस्टेंट जो था उस पर प्रोपोर्शनल होता है, और क्या है कि एनर्जी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था कि सेंटर ऑफ मास हैविंग द एनर्जी फाउंड, आपको पूछा गया था कि ई के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने वही तो एक्चुअली कैलकुलेट करने था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि e⁻x कुछ भी एक क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी मैंने कंसीडर किया। तो आपको कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो आप लोग क्या करेंगे कि देखिए, आप लोग जो डायमेंशन एनालिसिस होता है तो वही लगा दीजिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और पार्टिकल फिजिक्स में ये भी आपको पता है कि एक स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम चलता है कि नेचुरल यूनिट सिस्टम। तो जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एच काट सी इसका वैल्यू क्या होता है कि 1 होता है। ठीक है, एच काट सी इसका वैल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक 1 होता है। तो देन देखिए कि डायमेंशन एनालिसिस करें तो ई का वैल्यू क्या आएगा। तो ई एक्चुअली होता है mc², बट डायमेंशन एनालिसिस करने से ये यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल यूनिट सिस्टम होने से तो क्या आएगा, सिर्फ डायमेंशन इसका क्या होगा कि ई का डायमेंशन होगा सिर्फ मास आएगा, क्योंकि सी का वैल्यू तो 1 है। ऑल्सो एच कट सी को भी आप लिख सकते हैं, तो उसका डायमेंशन होगा तो क्या कि m/l। ठीक है, जो क्या है कि एक कांस्टेंट है, क्योंकि नेचुरल यूनिट सिस्टम में एच कट सी सारे वैल्यू क्या है 1 होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम है जो पार्टिकल फिजिक्स के केस में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से जो मिल रहा है कि एल का वैल्यू क्या है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर क्या है कि m। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको 1 और कुछ भी आप ले लीजिए। तो आपको देखना है कि एल का रिलेशन m से कैसे आ रहा है डायमेंशन से। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो है कि Gf दैट मीन्स जो है कि फार्मी कांस्टेंट जो था वो क्या होगा, तो फिर वो आ गया 1 अंडर ऑफ m²। ठीक है, क्योंकि देखिए कि एक क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि एरिया होता है। ठीक है, तो फिर वो l² आएगा, तो l² आ रहा है तो क्या होगा कि 1 अंडर m² आएगा। ठीक है, तो देन क्या है कि आपने इसको एक इक्वेशन कंसीडर करिए। तो फिर इस इक्वेशन से तो आप लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिल रहा है, आपको निकलना था कि सिग्मा ई जो है वो कैसे होगा ई से। तो दैट मीन्स जी ए के रिप्लेस में आप लिख सकते हैं कि 1 अंडर m², तो जो एक्चुअली है कि m⁻²। तो इसमें क्या था कि gf² था, तो इसलिए m⁻² होल 2 आ जाएगा और भी। ठीक है, और ई जो है ई तो आपको कैलकुलेट करना है, ई का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या होगा, x का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। तो देन देखिए कि सिग्मा का जो वैल्यू है इसका जो डायमेंशन होगा, तो ये तो सबको पहले से ही पता है कि l² होगा। सिग्मा क्या है कि क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि डायमेंशन जो है एरिया का डायमेंशन से इक्वल होगा। तो देन इसको भी एक इक्वेशन कंसीडर करें। फिर देखिए क्या आ रहा है कि l² इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जो आ रहा है कि l² इज प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻4 ऑफ e⁻x। ठीक है, तो आपको करना क्या था कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि l पहले एक बार a भी मिला था 1 अंडर m, तो यहाँ पे आप l का वैल्यू पुट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस करके, तो आगे जो मिल रहा था तो स्क्वायर ऑफ m⁻⁻4 ऑफ e का x। ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है देखिए कि e x इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो a नीचे में आएगा तो क्या आएगा कि एक्चुअली जो यहाँ पे आएगा e⁻x प्रोपोर्शनल टू m² हो जाएगा। ठीक है, m²। तो क्या है कि e⁻x इज प्रोपोर्शनल टू m², सो दैट मीन्स e जो है e का फिर क्या था कि डायमेंशन क्या था आगे m था। ठीक है,
तो क्या होगा, तो ई का डायमेंशन क्या था, m था। तो अभी जो आपको मिल रहा है कि e⁴x इक्वल टू m इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, सो दैट मीन्स ये जो ऑर्डर है क्या होगा कि ये ऑर्डर या जो पावर में है जो है कि 2 है, तो ये ई तो क्या है कि m से इक्वल है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस करके यहाँ पे मिला था नेचुरल यूनिट सिस्टम लगाने से। तो क्या होगा, तो x का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के लिए पहले कंसिडर किया था, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 2। तो दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास एनर्जी वो क्रॉस सेक्शन से क्या होगा कि स्क्वायर से रिलेट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो देखिए कि सिग्मा ई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, जो एक्चुअल ऑप्शन बी में था, ठीक है, ऑप्शन बी में था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बट आपको ये रिलेशन जो है ये आपको पहले से याद रखना था कि वीक इंटरेक्शन के लिए क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, और सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस करना है, और इसमें ये जो नेचुरल यूनिट सिस्टम है ये आपको लगाना होता है, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स के कोई भी केस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पार्टिकल फिजिक्स से पूछा गया था, द मीन लाइफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स। 3 इंटरेक्शन गिवन था कि ρ0 से पाई प्लस पाई माइनस हो रहा है, पाई 0 से 2 फोटोन आ रहा है, और म्यू माइनस से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो क्या है कि जो 3 इंटरेक्शन है उसमें जो जहाँ से वो डीके हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअली क्या है कि जो लाइफ टाइम है, ठीक है, तो क्या है वो बोला गया है, क्या है कि टाउ का जो वैल्यू एक्चुअली क्या है कि टाउ रो, टाउ पाई, टाउ म्यू, 3 इंटरेक्शन में जो टाउ का वैल्यू है, जो लाइफ टाइम है, वो बोला गया है कि इसके लिए जो लाइफ टाइम है ये टाउ रो, और इसके लिए टाउ पाई, एंड इसके लिए क्या है टाउ म्यू रेस्पेक्टिवली। 3 इंटरेक्शन के लिए टाउ से डिफाइन किया गया है। तो आपको बोला क्वेश्चन जो क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सेटिस्फाई क्या करेगा कि ये जो लाइफ टाइम 3 इंटरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि रो का वैल्यू पाई और म्यू से बड़ा या छोटा ऐसा कुछ है, तो आपको अरेंज करना है कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कि एक्चुअल जो लाइफ टाइम होगा ये जो 3 इंटरेक्शन में इसमें रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले, तो देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कि पार्टिकल्स जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसका जो लाइफ टाइम होता है सेकेंड यूनिट पे, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट और दैट मीन्स टेबल कर दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि देखिए पार्टिकल का कभी भी लाइफ टाइम पूछा नहीं गया है, ठीक है। बट आपका जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो लगेगा वो क्या है कि जो 3 इंटरेक्शन गिवन था उस इंटरेक्शन का टाइप आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो देन आपका जो लगेगा कि यहाँ पे जो मैंने बनाया कि लाइफ टाइम जो होता है 3 जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए कि स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन के लिए जो लाइफ टाइम का जो यहाँ पे मैंने जो लिमिट मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होगा सबसे कम टाइम जो लगेगा वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सबसे कम टाइम होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो लाइफ टाइम है सबसे कम है क्या किसके लिए कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए। तो लाइफ टाइम किसके लिए कम है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, और जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए देखिए कि स्ट्रॉन्ग से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इससे ज़्यादा होगा किसके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, ठीक है, लाइफ टाइम। और वीक जो इंटरेक्शन है तो वीक नाम से ही पता चल रहा है, और आप लोग टाइम भी देख लीजिए लाइफ टाइम कितना लग रहा है, 10⁻³ - 13 से 10⁻³ सेकेंड रेंज
होता है एक वीक इंटरेक्शन। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा, दैट मीन्स लाइफ टाइम है, वो क्या है कि वीक इंटरेक्शन के लिए। तो अभी क्या करना था, क्वेश्चन में जो इंटरेक्शन गिवन था वो सारे इंटरेक्शन को आपको चेक करना था, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन था। तो उसमें से आपको ये जो एक्चुअल होता है कि सबसे जो लाइफ टाइम कम होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ऐसे करके आपको अरेंज करना था। ठीक है, तो चलिए तो सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, बट ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है कि पहला जो इंटरेक्शन था, मैंने इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे कंसिडर किया। तो देखिए पहला जो इंटरेक्शन था कि रो नॉट से पाई प्लस पाई माइनस आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी इंटरेक्शन चेक करने का जो तरीका होता है कि चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, ठीक है, ऐसे चेक करना होता है। और उसके साथ कुछ आपका जो होता है कि अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन जो कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे स्पिन, आइसोस्पिन, ये सारे चेक करने से आपको इंटरेक्शन का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये जो इंटरेक्शन उससे आएगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आएगा। और सेकेंड जो केस है, इसमें फोटोन क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट में आ रहा है। फोटोन आने से क्या होता है कि वो जो इंटरेक्शन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली फोटोन आने से आप लोग कुछ भी कैलकुलेशन ना करके भी बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और मैंने ये आगे भी मैंने अभी बोला था कि जो आगे जो क्वेश्चन सेकंड कर रहा था तो उसमें भी बोला था कोई भी इंटरेक्शन में न्यूट्रिनो आ जाए तो क्या होता है कि वो इंटरेक्शन जो होता है कि वीक इंटरेक्शन आता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3 इंटरेक्शन को आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि Q, B, L, दैट मीन्स चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, और क्या है कि स्पिन, आइसोस्पिन, थर्ड कंपाउंड ऑफ आइसोस्पिन, ये टोटल 6 जो क्वांटिटी है, इसको आप दोनों साइड पे चेक करके बोल सकते हैं कि ये इंटरेक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको मैंने करके देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और ये जो है कि वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये जो है कि वीक इंटरेक्शन। तो अभी मैंने बोला था कि जो लाइफ टाइम होगा, तो इसका जो लाइफ टाइम क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो लाइफ टाइम है कि किससे डिफाइन किया गया था कि टाउ रो, फर्स्ट जो इंटरेक्शन था, और इसमें जो था कि टाउ पाई, एंड इसमें जो था कि टाउ म्यू। मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बोला था कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो किसके लिए, वीक के लिए। तो इसलिए क्या होगा कि टाउ म्यू का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। देन क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में वीक से थोड़ा कम लगता है बट स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या होगा कि इसमें आएगा टाउ पाई, एंड देन जो होगा सबसे कम टाइम जो लगेगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, दैट मीन्स टाउ रो। तो ऐसे करके जो ऑप्शन एक्चुअली जो था, तो देखिए कि ऑप्शन 3 जो था एक्चुअली क्या था कि सबसे ऐसे करके लिखा गया था कि टाउ रो का वैल्यू सबसे कम होगा। तो देन क्या होगा कि टाउ पाई का वैल्यू होगा, सबसे ज़्यादा होगा टाउ म्यू का वैल्यू, जो ऑप्शन सी में था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये 3 क्वेश्चन आया था पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कुछ टॉपिक को लेके। अभी इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।